नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 76 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सीता जी सहित दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष हाथ मल रहे हैं और सिर धून पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं और बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषमऊ मत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई हो ही अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य मरकट में त्रुटि करने से जगत में यश जाता है और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहही, रामु चराचर नायक अहही। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और करे अपराध को और पाऊ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, जो जग जाने जोग। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उरलीन्ही अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा, और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वे वन भयानक लगा। उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी अपने वन में विपत्ति की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहहि मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहहि ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि शीतहीन सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीयस कूच बस उतर न देई, सो सुन तम की उठी कैकेयी, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी है भीरा, सुकृत सुजसु पर लोकु न साऊ, तुम ही जान बन कहहि न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्लभ हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूप ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर तो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के वचन बाण के समान लगे। राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझन काहू, राम तुरत सुनी बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता।
कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत कर कर चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कै सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करहूँ सब, पुरजन परम प्रवीण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पद मुहरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था।
गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलवाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहहि नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनू, फिरे हूँ गए दिन चारि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।